हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आपको गोल्डन लाइन जो है, दिल्ली मेट्रो की नई लाइन जो है, इसका अपडेट देने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम लगातार चल रहा है और क्या इसका स्टेटस है। ये जो मेट्रो है ये तुगलकाबाद को जोड़ती है एरो सिटी से और अब इसको एक्सटेंड किया गया है टर्मिनल T1 तक। साउथ दिल्ली को बेसिकली ये एरो सिटी के साथ जोड़ेगी और तुगलकाबाद के साथ भी जोड़ेगी। तो हम इसके जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं उनको देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने एलिवेटेड जो पार्ट था वो आपको दिखाया था बदरपुर तक। आज हम अंडरग्राउंड जो रास्ता है पैरेलल उस पर जाएंगे और एरो सिटी जहाँ पर ये जो मेट्रो अभी के लिए जहाँ पर इसका स्टेशन आपको नजर आएगा वो बन रहा है वो देखेंगे। लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है छतरपुर मेट्रो स्टेशन से हम कवर करेंगे एरो सिटी तक। और यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो जुड़ती है जो एयरपोर्ट लाइन है उसके साथ। यहाँ पर लेफ्ट में आपको जो ऑरेंज कलर का बोर्ड नजर आ रहा है वो एयरपोर्ट मेट्रो का है, दिल्ली एरो सिटी का। और उसी के साथ में सामने ये आपको जो मेट्रो है गोल्डन लाइन यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आएगी। तो ये सारा जो एरिया है हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अभी हम ठीक खड़े हैं छतरपुर जो टेम्पल है सामने जो आपको नजर आ रहा है, ये है छतरपुर टेम्पल इसके सामने। और यहाँ पर ये जो है ये नया स्टेशन बनने जा रहा है, आने वाली गोल्डन लाइन जो है उसका अंडरग्राउंड में यहाँ पर ये जो स्टेशन है वो रहने वाला है। बिल्कुल छतरपुर मंदिर के साथ में ही ये जो स्टेशन है वो बन रहा है। यहाँ पर मंदिर के साथ में हार्डली 500 मीटर पर जो येलो लाइन है उसका भी स्टेशन है जो कि एग्जिस्टिंग है, पहले से आता है। लेकिन ये जो है ये नया स्टेशन जो है वो यहाँ पर बनेगा जो कि गोल्डन लाइन को जोड़ेगा यहाँ से। तो आज हम यहीं से छतरपुर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। 10 किलोमीटर की हमारी जर्नी है और हम जाएंगे एरो सिटी तक और ये पूरा रास्ता जो है वो आपको दिखाते हुए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार ये जो स्टेशंस है वो बनने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो फेज 4 है उसके जो स्टेशंस है पहले के स्टेशंस के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न जो है वो बनेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो मेट्रो है ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ से ये देखें आप, तो रास्ता यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया था। पहले सीधी रोड हुआ करती थी छतरपुर पर, लेकिन अब इसको डाइवर्ट करके इस तरीके से मोड़ा गया है। और उसके बावजूद भी आप देखें ट्रैफिक बड़ा स्मूथ रहता है, यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। हालांकि बहुत सारा एरिया जो है मेट्रो ने यहाँ पे कैप्चर किया है। यहाँ से सामने जो आपको नजर आ रहा है ये है छतरपुर टेम्पल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है दिल्ली के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है दिल्ली में अक्षरधाम के बाद और बहुत बड़ा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बनाया गया है। लेफ्ट और राइट में आपको नजर भी आएगा। यहाँ पर ये जो टेम्पल है 1975 के आसपास में बनाया गया था और तब से ये जो टेम्पल है बहुत ही ज्यादा दिल्ली के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ पर छतरपुर टेम्पल से हार्डली 700 से 800 मीटर की दूरी पर आपको एक और जो मेट्रो का स्टेशन है वो मिल जाता है और वह है सामने आप देख रहे हैं। ये जो ट्रैक है ये है येलो लाइन का जो कि गुड़गांव से आती है और समयपुर बादली तक जाती है। कनॉट प्लेस को भी यही मेट्रो जोड़ती है। ग्रीन पार्क, एम्स, आईने, सारी जगहों को जोड़ते हुए विश्वविद्यालय तक जाती है ये मेट्रो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रो है और इसकी कनेक्टिविटी जो है पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। और अब ये जो जगह है ये एक इंटरसेक्शन बन जाएगा यहाँ पर अंडरग्राउंड में, जैसे हमने दिखाया था आपको छतरपुर टेम्पल पर जो अपकमिंग मेट्रो का स्टेशन है गोल्डन लाइन का वो यहाँ पर आके जुड़ेगा और यहाँ पर उसका जो इंटरसेक्शन है वो बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से अगर मेट्रो स्टेशन से आप देखें तो नीचे यहाँ पर ये जो है अंडरग्राउंड में मेट्रो का दूसरा स्टेशन जो है छतरपुर टेम्पल का हमने आपको दिखाया था और अब ये जो स्टेशन है ये छतरपुर का रहने वाला है। तो दो जो स्टेशन है वो यहाँ पर बहुत ही नज़दीक में बनने वाले हैं और ये जो स्टेशन है इसीलिए बन रहा है ताकि कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहे और इंटरसेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आसानी से तुगलकाबाद से या फरीदाबाद से आप आ रहे हैं और गुड़गांव जाना चाहते हो तो इस जगह पर आकर आप आसानी से गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी है गुड़गांव की वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी यहाँ पर। तो अभी तक हमने गोल्डन लाइन के दो जो स्टेशन हैं, एक छतरपुर टेम्पल का और दूसरा छतरपुर का, तो दोनों कवर कर लिए हैं। और अब हम यहाँ से आगे इसका जो तीसरा स्टेशन है किशनगंज का उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सामने अगर आप साइन बोर्ड देखें तो एयरपोर्ट, महिपालपुर और ये जो रोड है इसको कहा भी जाता है वसंत कुंज रोड। तो अब हम आगे वसंत कुंज की तरफ जा रहे हैं किशनगढ़ से होते हुए।
लास्ट मंथ हमने गोल्डन लाइन पर आपको अपडेट दिया था, जो इसका एलिवेटेड ट्रैक था। साकेत से लेकर हम बदरपुर तक का पूरा डिस्टेंस हमने कवर किया था और वो अपडेट हमने आपको दिया हुआ है। आज हम आपको इसका जो अंडरग्राउंड का एरिया है, जो कि साउथ दिल्ली से होते हुए एरोसिटी जाता है, इसका अपडेट दे रहे हैं। जैसे हमने बताया 10 किलोमीटर का ये जो पूरा हिस्सा है वो है, और इस तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस कनेक्टिविटी की, क्योंकि ये जो रास्ता है पूरा जो साउथ दिल्ली है उसको कनेक्ट कर देगा। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो आपको रास्ता जाता हुआ दिख रहा है, वो अगर आप वसंत कुंज के फार्म्स के अंदर जाना चाहें तो वहाँ से जा सकते हैं। और इसके आगे ही आपको ये जो है ये मेट्रो की जो नेक्स्ट स्टेशन की साइट है वो आपको नज़र आ जाएगी, जो कि किशनगढ़ कहा जाता है। यहाँ पर भी जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, दोनों तरफ रोड के बनाए गए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और वसंत कुंज की डिफरेंट जो पॉकेट्स हैं, जो डीडीए के फ्लैट्स हैं यहाँ पर वसंत कुंज में, उसको सर्व करता है ये। साथ में आने वाले समय में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वसंत कुंज का, सामने जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये फोर्टिस हॉस्पिटल है। और यहाँ पर भी जो स्टेशन है उसका जो गेट है वो आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से जो बहुत ही सहूलियत जो है वो कर देगा, जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है वसंत कुंज के अंदर उनके लिए। यहाँ से सामने अगेन आपको एक और मशीन नज़र आने लग गई होगी। ये जो है ये प्रॉपर वसंत कुंज का जो स्टेशन है वो है। वसंत कुंज बहुत बड़ी जगह है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो डीडीए के पर्टिकुलरली फ्लैट्स हैं रेजिडेंशियल वो है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो रेजिडेंशियल जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अभी हम आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा वसंत कुंज का एरिया भी हम आपको दिखा दें अगर इस तरफ आए हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें वसंत कुंज का एरिया अगर आप दिखा सकें तो दिखा सकें। तो ये जो जगह ये वसंत कुंज का बी ब्लॉक है, और यहाँ पर जो मॉल है आगे आपको वो भी नज़र आएगा, एम्बियंस मॉल वगैरह भी यहाँ पर नज़र आएंगे। और इस तरीके का यहाँ पर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। ज़्यादातर यहाँ पर लो राइज बिल्डिंग्स ही हैं, जितने भी फ्लैट्स हैं वो भी लो राइज हैं, क्योंकि डीडीए के फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो उस वजह से यहाँ पर सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो लो राइज है। और अब इस जगह को भी ये जो मेट्रो है वो सर्व करेगी। अभी जो वसंत विहार है वो तो कनेक्टेड है मेट्रो से, लेकिन वसंत कुंज जो है वो कनेक्टेड नहीं था। तो ये एरिया भी यहाँ पर अब कनेक्ट हो जाएगा, और इसकी मदद से साउथ दिल्ली का ये एरिया भी अब गोल्डन लाइन से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से पूरी तरीके से कनेक्ट होगा। यहाँ से लेफ्ट में जो वसंत कुंज का फेमस मॉल है, एम्बियंस मॉल, डीएलएफ मॉल, दोनों है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जगह है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो नहीं है, लेकिन अब काफ़ी नज़दीक में जहाँ से हम मुड़े थे वहाँ से यहाँ तक आना आसान है। किसी भी शेयरिंग ऑटो के थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं जो एम्बियंस मॉल है और डीएलएफ मॉल है वो भी अब थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, मेट्रो के थ्रू आना चाहते हैं, तो वसंत विहार पे आपको उतरना होता है मैजेंटा लाइन के थ्रू। लेकिन अब जो है आपके पास एक और ऑप्शन आने वाला है जो कि गोल्डन लाइन का यहाँ पर आ जाएगा 2026 तक। यहाँ पर इस तरफ भी वसंत कुंज में आपको काफ़ी ज़्यादा हरियाली मिलने वाली है। इनफैक्ट 1960s से पहले ये जो पूरा एरिया था फार्म लैंड हुआ करता था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को एक्वायर किया और फिर यहाँ पर जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए। ABCDE इस तरीके से 5 इसमें सेक्टर्स हैं, उसके अंदर फिर ब्लॉक्स आ जाते हैं ABC इस तरीके से। तो ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है दिल्ली के अंदर। वसंत कुंज काफ़ी पोश एरिया से माना जाता है और पूरा ये डीडीए जो है उसने यहाँ पर डेवलप किया है। नाउ हम वसंत कुंज का थोड़ा एरिया देखने के बाद वापस उस पॉइंट पर आ गए जहाँ से जो मेट्रो का ट्रैक है वो आपको पैरेलल में नजर आएगा रोड के साथ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायरली साइंस का जो हॉस्पिटल है वो भी है लेफ्ट की तरफ, और जो स्पाइनल सेंटर है हॉस्पिटल है वो भी है इसी रोड पर जिस पर मेट्रो की कनेक्टिविटी है। तो इन जगहों पर भी जाना अब काफ़ी आसान हो जाएगा जब ये मेट्रो यहाँ पर आ जाएगी। सामने आगे की तरफ डी ब्लॉक है वसंत कुंज का, जो कि अगर आप सीधा जाते हैं और यहीं पर इसी पॉइंट पर ये जो स्टेशन है आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वसंत कुंज का स्टेशन है वो इस जगह पे बनने वाला है।
तो ये अभी हमारी जर्नी का चौथा स्टेशन है। सारे जो स्टेशन हैं वो अंडरग्राउंड रहने वाले हैं इस तरफ, जितना भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अब कवर कर रहे हैं। अभी तक हम 4 स्टेशंस को देख चुके हैं, छतरपुर टेम्पल का, छतरपुर, फिर किशनगढ़ और उसके बाद ये जो स्टेशन है ये वसंत कुंज का स्टेशन रहने वाला है। और यहाँ से आगे आने पर जो इंडियन स्पाइनल हॉस्पिटल है वो आपको आगे मिलेगा और उसके बाद महिपालपुर से जो रास्ता है वो बदल जाता है। महिपालपुर का जो स्टेशन है वो इसके बाद का नेक्स्ट है। यहाँ से लेफ्ट में जैसे हमने आपको बताया था इंडियन स्पाइनल सेंटर जो है हॉस्पिटल वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो इंडियन स्पाइनल सेंटर है वो है। तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल जो है वो आने वाले समय में इस गोल्डन लाइन की मदद से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा आपको इस तरफ ट्रैवल करना। यहाँ से आगे आते ही हम जो महिपालपुर का जो स्टेशन है उस पर पहुँचने वाले हैं और ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है पूरा एरिया, ये महिपालपुर का स्टेशन यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर ये जो स्टेशन है महिपालपुर जो बाईपास रोड है उस पर बनाया जा रहा है और पीछे की तरफ जो है वो सेक्टर ई है वसंत कुंज का। ये जो स्टेशन है इसके बाद से महिपालपुर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो ये पहले ही बनाया गया है क्योंकि महिपालपुर पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, तो यहीं पर ये जो स्टेशन है महिपालपुर का बना दिया गया है। और इससे जो अगला स्टेशन इसका आएगा वो एरोसिटी का आएगा। तो यहाँ से ये जो रास्ता है एक रास्ता सीधा चला जाता है जो महिपालपुर की मार्केट से होता हुआ जाता है। हम इस बाईपास रोड से चले जाएंगे क्योंकि ये बाईपास रोड जो है हमको जो मार्केट का जाम है उससे बचाकर डायरेक्टली एरोसिटी की तरफ ले जाएगा। अभी तक हम लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं छतरपुर जो टेम्पल है जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी वहाँ से। और यहाँ पर अब हम महिपालपुर बाईपास रोड पर और हार्डली 3 किलोमीटर पर जो दिल्ली एरोसिटी का स्टेशन है गोल्डन लाइन का जो बन रहा है वो आ जाएगा और उसकी तरफ हम ये बाईपास रोड से जा रहे हैं। तो लगभग अभी तक हमने 4 से 5 जो स्टेशन हैं वो देख लिए हैं और यहाँ से ये जो रास्ता है एयरपोर्ट की तरफ भी चला जाता है, NH48 की तरफ भी जाता है, एरोसिटी की तरफ भी जाता है और गुड़गांव की तरफ भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो अंडरपास है NH48 पे बनाया गया था 700 मीटर का ये जो अंडरपास जो है वो बनाया गया है यहाँ पर, ताकि ट्रैफिक जो है कहीं से भी आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रोड्स का यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और साथ में अब मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत जो है वो बनती चली जा रही है। जैसे ही इस अंडरपास को हम पार करेंगे तो एरोसिटी टर्मिनल 3 की तरफ का जो रास्ता है हम उसकी तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर राइट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो धोला कुआं की तरफ चला जाएगा। हमें सीधा जाना है क्योंकि हम एरोसिटी की तरफ जा रहे हैं और जो स्टेशन है वो लगभग हार्डली यहाँ से अब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने एरोसिटी के ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एरोसिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन है दिल्ली के अंदर। अगर आप घूमना चाहते हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली का सबसे डेवलप्ड जो एरिया है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो जो दृश्य है, वो जो पिक्चर है दिल्ली की, वो आपको नजर आएगी। यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आता है और हार्डली 3 किलोमीटर पर ही डोमेस्टिक भी आ जाता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पर इसी वजह से जो दिल्ली एयरपोर्ट की जो मेट्रो है वो यहाँ पर सबसे पहले आई थी। अब यहाँ पर जो ये लाइन है गोल्डन लाइन वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी। सीधा अगर आप जाते हैं, जो सीधा का रास्ता है वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। हम यहाँ से एरोसिटी की तरफ से हम जो आखिरी स्टेशन है, आखिरी तो नहीं है क्योंकि अब इसको एक्सटेंड किया गया है, जो टर्मिनल T1 है जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, अब ये जो गोल्डन लाइन है वहाँ तक जाएगी। लेकिन अभी के लिए हम आपको जो एरोसिटी का स्टेशन है जहाँ पर वो बन रहा है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो अब एरोसिटी भी बहुत ही मजबूत तरीके से जो है, पहले तो ये लगभग 8 टाइम्स और ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, तो वो डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। साथ में यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की, एयरपोर्ट मेट्रो तो यहाँ पर पहले से थी, अब यहाँ पर जो गोल्डन लाइन मेट्रो है 2026 तक कनेक्ट हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो होने वाली है और एयरपोर्ट तक आना जाना भी बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक जो है वो हो जाएगा।
यहाँ पर इस पॉइंट पे लेफ्ट में जो आपको नजर आ रही है वो जो ऑरेंज लाइन है, जैसे कि एयरपोर्ट लाइन कहा जाता है, उसका जो स्टेशन है वो है जो सामने लेफ्ट में आपको ऑरेंज कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है। और इसी के साथ में आपको आगे ये जो बोर्ड है दिल्ली मेट्रो के नजर आएंगे। और यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो गोल्डन लाइन है उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है और आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन बनने वाला है यहाँ पर। तो इस जगह पर साथ में ही ये जो है ये लाइन यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है और जैसे हमने कहा है 2026 तक उम्मीद है ये जो ट्रैक है यहाँ से ऑपरेशनल हो जाएगा और तुगलकाबाद तक जाएगा। लगभग 25 किलोमीटर का पूरा ये जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाला है। टर्मिनल T1 से यहाँ पर आएगी, ये दूसरा स्टेशन होने वाला है, पहले पहला था लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके टर्मिनल 1 तक डोमेस्टिक तक लाया गया है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ डेवलप हो रहा है और यहाँ से ये जो रोड है ये सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।